हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आज मानस ज्ञान भाग 70 के अंतर्गत नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया। भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज करते हुए विरह में घूम रहे हैं। उसी समय नारद जी वहाँ आते हैं, प्रश्न करते हैं भगवान राम से। क्या कहते हैं कि विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाव सोच विसेखी। नारद जी को भगवान राम को विरह में देख करके सीता जी के खोज में वो कहते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पक्षियों से सबसे पूछ रहे हैं, एक विरही पुरुष की तरह से पूछ रहे हैं। तो भगवान के प्रति उनकी कि भगवान होकर के मनुष्य के रूप में इस तरह की बातें कैसे करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मोर साप करी अंगीकारा, असहत राम नाना दुख भारा। दशरथ जी को याद आ गया कि मैंने राम जी को श्राप दिया था कि आप भी नारी के विरह में रोएंगे और आपकी सहायता बंदर करेंगे जो आपने मेरी आकृति बनाई थी। नारद भगवान की एक कथा आती है रामचरितमानस में कि नारद भगवान को मोह हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, और जाके कहने लगे कि मेरे को कामदेव काम नहीं हरा सकता, मैं किसी भी नारी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता, मैं भगवान का असली भक्त हूँ। ये सब जगह कहने लगे। शंकर जी ने कहा कि देखो सबसे कहना, किंतु विष्णु भगवान से मत कहना, क्योंकि वो माया को रचने वाले हैं, उनसे मत बताना। जाके उन्होंने तुरंत कह दिया विष्णु भगवान से कि प्रभु मैंने तो माया को जीत लिया, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, कामदेव से मैं जीत लिया। भगवान ने कहा कि ये तो मेरा भक्त है, अगर भक्त को भी घमंड हो जाए किसी चीज़ का तब तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने तुरंत एक माया की नगरी बनाई, उसमें एक राजा सील रूपी राजा बना दिया, उसमें एक लड़की बना दी। लड़की बड़ी सुंदर थी, और नारद भगवान उधर से जाते गए, देखे भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, उन्होंने लड़की का हाथ देखा। लड़की के हाथ में लिखा था कि जो इससे वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद भगवान ने सोचा कि मैंने तो सब कुछ राम का भक्त हूँ ही, और कामदेव को मैंने जीत ही लिया, और मैं अमर हो जाऊं तो और अच्छा हो जाए। आदमी की इच्छा नहीं मरती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इससे शादी हो जाए तो अच्छा हो गया। जाके भगवान से तुरंत बोले कि भगवान किसी तरह से ऐसा उपाय करो कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। अभी तो ये कह रहे थे कि मैं नारी मेरे को आकर्षित नहीं कर सकती है, अभी जाके भगवान से बोलने लगे कि मेरे को ऐसा उपाय करो कि किसी तरह से इस लड़की से मेरी शादी, मेरे को अपना रूप दे दो, इतनी अपनी सुंदरता दे दो कि मैं शादी करूं। भगवान ने उनको ऐसा बंदर का रूप दे दिया कि वो राजकुमारी देख करके उनसे घृणा करने लगी, और लास्ट में स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में भगवान विष्णु को उस नारी ने, उस लड़की ने, वो लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी। और बाद में पता लगा कि नारद भगवान की जितनी भी माया है वो भगवान ने किया है, और उसी के दुख में आकर के उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आपको नारी के विरह में घूमना पड़ेगा, और आप नर के स्वरूप में, आपको नर का रूप, मनुष्य का रूप धरना पड़ेगा। आप भगवान बन के नहीं रह सकते, आपको मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा। तभी भगवान कहते हैं नारद जी
कि बिरहवंत भगवंत ही देखा, नारद मन भा सोच विसेखा। नारद जी ने कहा कि मैंने बेकार में भगवान को श्राप दे दिया। ये नर के रूप में नारी को, सीता जी को खोल रहे हैं कि मेरी सीता खो गई है। नारद जी ने श्राप दिया था क्या? श्राप देने के बाद आके कहा, भगवान राम से कहा, विष्णु भगवान से, कि मथत सिंध रुद्र ही बोराए हूँ, अश्रुन न प्रेर विषपान कराए हूँ। समुद्र का मंथन हुआ तो आपने जितना विष निकला वो बड़े प्रेम से शंकर भगवान को पिला दिया आपने, और सुरन प्रेर विष, और राक्षसों को आपने विष पिला दिया। सुरन प्रेर विषपान कराए हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। बारे विष्णु जी बा, आप जो मन में आता वही करते हैं। किसी को विष पिला देते हैं, किसी को अमृत पिला देते हैं, आप अपने मनमानी करते हैं। हम शादी करना चाहते हैं तो मेरे को शादी नहीं करने देते हैं। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करही तुम सोई। जो जो चाहते वही करना चाहते। बंच हूँ मोही जवानी धरी देहा, असोई तन धरहूँ श्राप ममयहा। आपने मेरे को ये मनुष्य रूप में धोखा दिया है। मैंने मनुष्य के रूप में मेरे को आना पड़ा और स्वयंवर रचा गया, इसलिए आपको मैं श्राप देता हूं कि आपको भी मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? दूसरा श्राप क्या है कि कपिया कीर्त तुम कीन हमारी, अकर है किस सहाय तुम्हारे। हे राम जी, आपने मेरे को बंदर का रूप बना के दे दिया, जिससे कि सील निधि राजा की लड़की ने मैं बरमाला नहीं डाला। वही बंदर आपकी सहायता करेंगे जब आप मनुष्य स्वरूप में आओगे। तो ममय पुकार कीन तुम भारी, अनारी विरह तुम दो दुखारी। जैसे मैं नारी की विरह में दौड़ता फिरा कि हे भगवान मेरी शादी नारी से हो जाए, विरह में तड़पता रहा, उस तरह से आप भी अपनी नारी के वियोग में तड़पेंगे। अर्थात आपका नारी का हरण होगा, तब जाकर के आप नारी के विरह में देखेंगे कि नारी के विरह में कितना दुख होता है। नारद जी ने लगातार 2-3 श्राप दे दिए कि आप मनुष्य का शरीर धर के आओगे, आपको बांदर सहायता करेंगे, और आप नारी के विरह में दुखी होंगे। राम जी ने नारद से कहा कि जब पहुँ जाई शंकर सतनामा, अहो यही हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने राम जी को इतना श्राप 3-4 लगातार क्यों दे दिया, बड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि अगर तुम मुनि होकर के शादी कर लेते तो ये परंपरा संतों की खराब हो जाती। अगर कोई लड़का, अगर छोटा बच्चा आग को छूने जाता है तो माता जी उसको पकड़ के और हाथ में पकड़ लेती है कि बच्चा छोटा है, आग पकड़ लेगा तो जल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, जैसे बच्चा आग को पकड़ता है और माँ उसको रोकती है, उसी तरह से मैंने तुमको रोका था। कैसे? कि गहसी सुबक्ष अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। बच्चे को पता नहीं लगता है, आग में आग को छूने लगता है, बच्चे को पता नहीं लगता है, वो सांप को छूने लगता है। माता उसे खूब झपट के लपट के पकड़ लेती है और उस सांप को छूने से या आग को छूने से बचाती है। उसी तरह से हे नारद, मैंने तुमको स्त्री रूपी इस स्त्री को ये कष्ट रूपी चीज से बचाने के लिए, मैंने तुमको बचाने के लिए अपने पर कष्ट ले लिया। मैं जल गया किंतु तुमको बचा लिया। भगवान का ये उत्तर रहा कि गही सी सुबक्ष अनलय ही धाई, तह राखई जननी अरगाई। और क्या कि वही लड़का जब बड़ा हो जाता है
तो माँ नहीं पीछा करती कि आग को पकड़ रहा है कि सांप को पकड़ रहा है। कैसे कि प्रौढ़ भयेति ही सुत परमाता, अप्रीति करही नहीं पाछील बाता। माता को पता है कि आग है और बड़ा लड़का है तो उसको पकड़ने नहीं जाती है कि आग छुए कि सांप छुए। पर प्रौढ़ भये तिहि सुत पर माता, अप्रीति करहि नहीं पाछील बाता। अजे न भजहि अस संशय त्यागी, अज्ञान रंक नर मंदय भागी। भगवान को जो इतना अपने भक्त के बारे में सोचते हैं कि उनको बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को कि मैंने क्यों दिया। भगवान ने कहा कि नारद जी अगर आपके मन में कष्ट है तो आप एक काम कीजिए कि आप जा करके शंकर जी का 100 बार नाम ले लीजिए तो आपका मन का शांति हो जाएगा। आपने मेरे को श्राप दे दिया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। माँ को जब घाव हो जाता है बच्चे के हाथ में तो बच्चे के घाव से जो पस निकलता है, माँ बच्चे को हाथ पकड़ती है, बच्चा खूब चिल्लाता है, किंतु माँ डॉक्टर के पास लेके उसके घाव का इलाज कराती है और इलाज होने पर माँ को बच्चा उसके गोद में भर लेता है, पकड़ लेता है कि माँ मेरा घाव ठीक हो गया। उसी तरह से ये संसार है। भगवान सबको बचाते हैं कि अगर आपका बुरा भी होता है तो भगवान आपके अच्छाई के लिए ही बुरा करते हैं। हम लोग उनको बुरा कह देते हैं, कहते हैं कि जब पहुँच जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। आप जाके शंकर जी का 100 बार नाम ले लो, तुम्हारे मन में विश्राम मिल जाए। अको नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अयस प्रति तत जहूँ जही भोरे। यह बात याद रख लो कि शंकर जी के समान मेरा प्रिय कोई नहीं। भगवान राम जी कहते हैं कि मेरे को शंकर जी बहुत प्रिय हैं और उनकी जो भक्ति करेगा वो मेरी भक्ति पा जाएगा। जेहि पर कृपा न करही पुरारी, असो न पाव पुनि भगति हमारी। जिस पर पुरारी कृपा नहीं करते, जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। मुनि जी ये ध्यान में रखिए। नारद जी ने फिर एक क्वेश्चन कर दिया, प्रश्न किया कि देहु एक बर मांगे स्वामी, अजदपि जानत अंतर जामी। एक बार मांगना चाहता हूं, क्या है? भगवान ने कहा कि मांगो, क्या देर क्या करते हो, जल्दी बोलो। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। हे मुनिवर, क्या तुमको प्रिय है जो मांग नहीं सकते हो? मांगो। जन कहूँ कछुआ देय नहीं मोरे, अयस विश्वास तजहु जनि भोरे। मेरे को किसी अपने भक्त को कुछ भी देने में अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो क्या मांगा उन्होंने कि राम का नाम सब लोग क्यों जपते हैं? राम सकल नामन ते अधिका, अहो नाथ यग खग गण बदिका। राम जी का नाम इतना सब नामों से ज्यादा राम का नाम क्यों प्रसिद्ध है, ये बता दीजिए। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम विवाह करना चाहते थे, मैंने रोक दिया, मैंने कष्ट अपने नाम पर सह लिया। सेवरी, अहिल्या, जितने भी कष्ट सहने वाले हैं, राम जी के नाम ले तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम हैं किस्मत के मारे, जो न जपे राम हैं। भावार्थ है कि राम कथा, राम मानस ज्ञान के अंतर्गत आप सुन रहे हैं। और भगवान ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तीन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध मद लोभ, 4 चीज तो बड़ा खतरनाक है, किंतु इसमें और खतरनाक जो है स्त्री का जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा ही कष्टमय और दुखदायी हो जाता है। अगर उसका प्रकोप हो जाए तो सब कुछ काम बिगड़ सकता है। कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद
प्रबल मोह के धार। ये तो मोह के धार हैं ही, इससे तो मोह होना ही है। काम से मोह होगा, क्रोध से मोह होगा, लोभ से मोह होगा, और तीनमह अति दारुण दुखदा, और सबसे ज्यादा दुखदाई माया रूपी नारी। नारी जब माया का रूप पकड़ लेती है तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए भगवान का नाम जपते रहिए, जब भी समय मिले। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। कल हम संत के लक्षण भगवान राम ने जो कहा है उसके बारे में सुनेंगे। राम की कथा होती रहे। जय जय सीताराम।